अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसान नहीं है ज़िंदगी में। आपके साथ आपकी होस्ट सनादिल अब्बासी मौजूद है, जो कि आज एक बचत बाज़ार में मौजूद है। नाज़रीन, हम आज एक बचत बाज़ार में मौजूद हैं और हम आज के प्रोग्राम में हम ये जानना चाहेंगे कि इन बचत बाज़ारों में वाकई बचत होती है या जो मार्केट में जिस प्राइस में हमें चीज़ मिल रही होती है वो उन्हीं प्राइस में मिल रही होती है। तो आज का प्रोग्राम आप बिल्कुल भी टीवी स्क्रीन के आगे से आप लोग बिल्कुल भी नहीं उठिएगा और मेरे साथ साथ मौजूद रहिएगा। तो आइए हम यहाँ पे शॉपकीपर से भी बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, और जो ख़वातीन हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप आ जाइए मेरे साथ साथ। आप यहीं पे इसी जगह पे स्टॉल लगाती है या मुख्तलिफ जगहों पर भी स्टॉल लगाती है? जिस जगह पे बाजार लगता है उस तरीके से स्टॉल लगता है, चेंज होती रहती है जगह। आप क्या समझती हो, ये स्टॉल वगैरह लगने चाहिए, इस तरह बाजार लगने चाहिए? क्योंकि अभी बल्दियाती हुकूमत वगैरह चेंज हुई थी तो ये बाजार बंद हो गए थे, नहीं लग रहे थे। हाँ, फेस 8 वाला संडे बाजार क्लोज हो गया था इसी की वजह से। बाकी जो है बड़ा ही बाजार लगने चाहिए, काफ़ी लोगों को हेल्प होती है, यानी कि कम प्राइस में मिल जाती हैं वो चीज़ें जो कम से कम शॉप पर 250 या 1000 रुपीज़ की सेल में होते हैं, यहाँ 250-300 में मिल जाता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपके पास जो ये गर्म कपड़े हैं सबसे ज़्यादा महंगे कौन सा आपके पास इस वक्त आइटम है? वूल कोट है बड़े, तकरीबन 1200-800 तकरीबन। सबसे सस्ते थे हम 200-100 की रेंज में। अच्छा, कहाँ है वो 200 और 100 की रेंज में? मैं दिखाना चाहूँगी। अच्छा नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं ये 100 और 50 की रेंज में है। अच्छा नाज़रीन, ये जो बचत बाजार होते हैं ना, इनमें ओवरऑल आपको तमाम चीज़ें मिल सकती हैं ना, कपड़ों से लेके क्रॉकरी सब। तो अब मैं एक क्रॉकरी की शॉप पे मौजूद हूँ और ये क्रॉकरी का स्टॉल है जो कि इंसाफ ने लगाया हुआ है, तो मैं इंसाफ से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नौमान जमील अहमद कुरैशी। नौमान जमील अहमद कुरैशी, ये पूरा नाम आप ही का है? जी, मेरा ही नाम है। अच्छा सर, आप कब से ये बाजार वगैरह लगा रहे हैं? मैं तकरीबन 15 साल हो गए मुझे, 16 साल 15 साल। तो आपकी जो पर डे इनकम होती है क्या होती है? पर डे इनकम 4000-3000 हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो इसके अलावा आप कहीं और भी बाजार लगाती हो इस या ये यही बाजार? नहीं, तकरीबन हफ्ते में मेरे 4 बाजार हैं। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ कहाँ? एक काला पुल डिफेंस आगे लगता है गोल मस्जिद के साथ, और एक 2 बाजार मेरे यहाँ के, कयूमाबाद के, और 2 मेरे वहाँ के। आपको किन मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ये क्रॉकरी है, नाजुक चीजें हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको यहाँ लाने में? इसमें हमको सामना इस चीज़ का उतारना, चढ़ाना, लगाना और सजाना, डिस्प्ले वगैरह। हाँ, क्योंकि एक शॉप वगैरह होती है तो वहाँ पे तो डिस्प्ले हुई भी होती है चीजें। यहाँ आपको जो है ना हर वीक आकर लगानी होती है, बल्कि वीक में 4 टाइम आपको लगानी होती है ना तकरीबन। तो क्या आपका रेंट होता है, कैसे लेकर आते हैं, कुछ बताइए हमारे नाज़रीन। 1000 रुपीज़ देते हैं पर डे, और उसमें फिर खाना पीना, बच्चों की लेबर है, उनका खर्च लेबर का, तो तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है जो हमें निकालना होता है। अच्छा, आपको इन जगहों का रेंट देना पड़ता है? ये जी हाँ, यहाँ पर डे तो वो हमें बाकी कारोबार पर है कि जैसा कारोबार होता है, कभी नहीं भी निकलता, जेब से भी लेके जाते हैं। जो चीजें मार्केट में मिल रही होती हैं वही चीजें इन बाजारों में भी मिल? जी हाँ, जो वैरायटी डिफरेंट होती है, शॉप वैरायटी अलग होती है, बाजार की चीज कुछ अलग होती है, डिफरेंट होती है। कुछ बताएं आपके पास जो आपको लगे कि ये वैरायटी बाजार में नहीं होगी और आपके पास है, दिखाएं कुछ मुझे। वैरायटी बाजार के अंदर जो मेरे पास ऐसे हैं, कुछ सैंडविच मेकर हो गए, कुछ इलेक्ट्रिक जग हो गए, जो बाजार में कहीं भी नहीं है, जो मेरे पास हैं इलेक्ट्रिक। अच्छा, और ये मार्केट में भी नहीं होंगे? मार्केट में आपको मिलेंगे, बड़ी मार्केट्स में, तकरीबन छोटी मोटी मार्केट अलग हो जाती है। अच्छा, वैरायटी अलग होती है तो फिर प्राइस में भी फर्क आता है? प्राइस में फर्क आएगा, जाहिर है, जब वैरायटी में फर्क होगा तो क्वालिटी के हिसाब से उसमें फर्क होगा।
नाज़रीन, यहाँ पर एक और शॉपकीपर मौजूद है जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? आसिफ अली। आसिफ अली जी, ये आपका स्टॉल है? जी हाँ। कब से लगा रहे हैं आप? ये हमारे को 10-12 साल हो गए लगाते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। अब यहाँ पे जो ना चीजें ये सस्ती हम लोग जो ना यहाँ पे चीजें लोगों को देते हैं। अब ये चीज जब दुकान पे जाएंगे तो जो चीज हम यहाँ 200 की बेच रहे हैं वो वहाँ पे 300 की मिलेगी, क्योंकि दुकान के एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं, हमारे बाजार के कम होते हैं। ये बाजार लगे इसीलिए, ये ज़ियाउल हक साहब ने लगाया इसलिए था कि गरीबों के लिए बाजार एक चीज लगी जाए ताकि गरीब जो यहाँ से खरीदारी करे। और सर, ना सिर्फ गरीब बल्कि अब तो अमीर लोगों का भी रुझान इस तरफ हो गया। डिफेंस वाले, क्लिफ्टन वाले सब अब तो इधर ही से खरीदारी करते हैं। अब तो दुकान जाने का रुझान बिल्कुल सीजन वाइज हो गया, सिर्फ ईद त्योहार पे दुकानें चल जाते हैं बस, बाकी जो सब बाजार से खरीदारी कर, सस्ती चीजें मिलती है बाजार में बहुत। ये जो अभी बलदियाती हुकूमत वगैरह चेंज हुई थी तो आपका संडे बाजार भी जो लगा करता था वो बंद हो गया था, बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, तो क्या वजह थी? संडे बाजार तो जगह जो वहाँ पे सेल हो गई थी, जैसे आपने प्लॉट खरीदा, मैंने प्लॉट खरीदा, जाहिर बात है मेरी चीजें वो मुझे देंगे संडे वाले, वो क्यों नहीं देंगे? मेरी चीजें मेरी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने हमें खाली करवा के वो इधर शिफ्ट कर दिया। वो तो जगह उनकी थी, वो तो जाहिर बात है, वो तो जगह जिसने सेल करी है वो तो जिसने परचेज करी है वो तो अपनी जगह लेगा ना। वहाँ नहीं लग रहा है संडे। अब बाजार वो संडे नहीं लगेगा, कोई और जगह होगी तो वो फिर आगे लगेगा, वरना संडे बाजार इसी जगह पे लग रहा है। तो सर, आपकी पर डे इनकम क्या हो जाती है? पर डे इनकम बस ये है कि रोजी रोजगार चलता है। जो वैरायटी मार्केट में होती है वही वैरायटी आपके पास भी होती है? कुछ अलग? सेम वही वैरायटी होती है, बल्कि उससे अच्छी वैरायटी होती है बाजारों में और उससे कम रेट में होती है। ये हमें सेल करनी होती है, हम जो ना सेल करते हैं, सिर्फ हम सोचते हैं सेल और प्रॉफिट मार्जिन कम हो, शाम में रेशियो वो बराबर हो जाता है। दुकानदार में ये नहीं होता है कि एक आइटम वहाँ रखा हुआ है तो वो 10 आइटम वो 10 दिन में बेचेगा। हम सोचते हैं एक आइटम जो एक दिन में हम 100 पीस बेच जाए, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सेल ज्यादा होगी। सही होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो सेल ज्यादा होती है। तो वीक में आप कितने बाजार लगाते हैं? बाकी कारखाने हैं, कारखाने वहाँ संभालते हैं, कारखाने भी अपने वहाँ पे अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करते लाके बेचते। तो आपके अपने कारखाने, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपके पास? मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद करते हैं। तो सर, क्या वजह है फिर आप शॉप क्यों नहीं करते? कोई कारोबार इसके अलावा, बाजार के अलावा? बाजार में ये कि बाजार में लोग आते हैं और बाजार में जो ना माल कंटिन्यू माल निकलता रहता है बाजार में ना। शॉप में तो आप लेके बैठ जाएंगे, वहाँ एक्सपेंसिव इतने के, वहाँ तो आपको 50,000 किराया निकालना, आपको 50 वाली चीज 100 में बेचनी है, और यहाँ पे 50 वाली चीज आप 60 रुपए में बेचेंगे तो वो माल बिकेगा आपका, वो कंटिन्यू माल बिकता रहेगा। तो फिर इसीलिए हमारा जो कारखाने में माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो यहाँ पे माल जल्दी जल्दी बिकता है, वो रेट कम होने की वजह से। मतलब प्रीफेयर बाजार को करते हैं? गरीबों के लिए भी बाजार है और लगाने वालों के लिए भी बाजार है, जो खरीदार आते हैं उनके लिए भी बाजार। ये बहुत अच्छा, बहुत सहूलत है बाजार में। ठीक है, बेहतरीन, थैंक यू सो मच सर। और बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हमारी इनके साथ रही। नाज़रीन, हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो जिनका ये स्टॉल है हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नवेद। कब से आप स्टॉल लगा रहे हैं? लगभग 10 से 12। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं आपने शॉप क्यों नहीं की? शॉप पे और बाजार में काफी फर्क है। शॉप क्या फर्क है, कुछ बताइए प्लीज। शॉप में महंगा बिकता है लेकिन कस्टमर कम आता है, और जो हफ्तावार बाजार होता है इसमें कस्टमर ज्यादा होता है। मतलब कुछ नहीं तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, इलाकावार कस्टमर्स, वो बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये जो आपके स्टॉल है ये आपने कहाँ से लिए हैं? ये सारी चीजें कहाँ से लेकर आते हो आप? वैसे तो ये सारा बाहर से आता है, बाहर से आने के बाद ये शेरशाह पे आता है, शेरशाह से फिर हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। अच्छा, तो इसमें आपको क्या बचत होती है? वहाँ से आपको किस हिसाब मिलता है और यहाँ पर आपको क्या बचत होती है? किस हिसाब आप सेल करते हो? अच्छी बचत है इसमें। मतलब आपका क्या इनकम हो जाती है अगर आप एक बाजार लगाते हो तो? 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज और होती है, खवातीन होती हैं तो बाज लोग होते हैं बड़े वहमी टाइप के, तो वो ये नहीं लेते, मतलब ये बाहर से आया हुआ, यूज हुआ हुआ, ये अब ये रीयूज होगा, ठीक है। तो ऐसी खवातीन आती होंगी जो नहीं लेती होंगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं बाहर के मुल्क में इतनी बीमारियां होती हैं तो लोग नहीं लेना चाहते कि हम किसी के यूज किए हुए कपड़े पहनेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। जो गरीब तबका है ना, वो इस चीज को अवॉइड करता है कि हम ये लुंडा नहीं पहनाएंगे अपने बच्चे को, हम जितना भी कमाते हैं कुछ भी करते हैं हम अपने बच्चे के लिए नया लेंगे। लेकिन अमीर आदमी जान छुड़ाता है, बोलता है भाई ये ले, बात खत्म। अच्छा, गरीब आदमी जो है ना वो लुंडे की तरफ नहीं आता, और वो उसके लिए कॉस्टली भी होता है। क्यों? असल में मतलब अमूमन तो ये मतलब माना जाता है कि ये बाजार गरीबों के लिए लगते हैं। लुंडे में ना कई कैटेगरीज होती हैं। जो एक पठान ढेरी लगा के बेच रहे होते हैं ना, वो असल लुंडा है। वो 10 to 30 रुपीज के अंदर वो सेल लगा के बेच रहे होते हैं, वो असल लुंडा है। और जो हम लोगों के पास यहाँ लगा रहे होते हैं ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये गरीब की पहुंच से थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ 200 की सेल कर रहे हैं वही चीज़ नए में 100 रुपीज़ की मिल रही होती है।
तो ये फ़र्क होता है। पर फ़र्क ये चीज़ होता है कि ये इम्पोर्टेड है, वो लोकल है। नाज़रीन, यहाँ पे तो मुझे बच्चों की जैकेटें नज़र आ रही हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। सर, आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर बाजार? ये तो काफ़ी अरसा हो गया, कभी आगे लगता था, इधर लगता था, अरसा हो गया इस बाजार में हमारे को लगाते। क्या समझते हैं आप, ये बाजार वगैरह लगने चाहिए? लगने चाहिए, क्योंकि रोजी बंदी हुई है और सस्ता माल मिलता है लोगों को यहाँ से, बाजार से। मार्केट में और बाजार में क्या फ़र्क है? क्या वही चीज़ मिल रही होती है? क्या ऐसा भी होता है कि इन बाज़ारों में बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जो चीज़ मार्केट में फैशन जो मार्केट में डिस्प्ले होती है, मार्केट से उतर जाती है, फैशन ख़त्म हो जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती है? फ्रेश है, ये फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। ये अभी सर्दियाँ ही हैं, ये फ्रेश होती है, मार्केट वाली नहीं है। ये न्यू चीज़ होती है, उतरी हुई चीज़ नहीं है, फैशन वाली है। क्या पर डे आपकी इनकम होती है? अभी इनकम तो बता नहीं सकते कितनी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम होती है। ये रोज़ ही है, मैक्सिमम कैसे बता सकता हूँ मैं? हाँ, राशन कैसे मैं कहूँ, कभी 500 भी ले आते हैं, 1000 भी ले जाते हैं, कभी तो बराबर में भी जाते हैं कि बाजार है। हाँ, इनकम में 1000 की हो जाती है, 1500 की भी, 2 की भी। तो कितनी है? आप कुछ प्राइस बताइए, इस वॉच की क्या प्राइस है? इसके मुख्तलिफ प्राइस है, यानी कि 100 रुपए से लेके कम से कम 350-400 रुपए तक रेट है इसका। अच्छा, ये वो कम से कम 800, 900, 1000 तक है। कहाँ है? दिखाइए 800, 900 और 1000 वाली मुझे। जैसे कि ये डिजाइन एक पड़ा हुआ है, एक ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बेच रहे हैं आप? ये दस्तरखान? जी जी, दस्तरखान। कितने का एक? 50 का। 50 का एक। कब से आप लगा रहे हैं बाजार? मैं 15 साल से लगा रहा हूँ, तकरीबन 15 साल से। कहीं और आपका रुझान क्यों नहीं गया? बाजार की तरफ ही आपका रुझान क्यों है? ये गरीबों की मदद हो जाती है ना, इसलिए देता हूँ, सस्ते देता हूँ, इबादत समझ के बेचता हूँ। पर डे आपकी इनकम क्या हो जाती है? वो तो बहुत स्लो है, बाकी ये प्रॉफिट कम है इसमें। अच्छा, तो मतलब आप 15 साल से ये काम कर रहे हो, उससे पहले आप क्या काम करते थे? कपड़े का काम था, कोरंगी में आग लग गई थी दुकान पे मेरी। तो क्या समझते हैं आपकी ये बाजार वगैरह लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? गरीबों की सहूलत के लिए। क्या लिया है आपने यहाँ से भी? चप्पल लिए, जूते। अच्छा, कितने की लिए? 400 रुपए की। 400 रुपए की। तो यहीं से क्यों ली आपने, मार्केट से क्यों नहीं ली? तो यहीं से बाजार में सब लोग ही बाजार का रुख कर लेते, तो इसी वजह से बस हम भी आ जाते। हमने कहा चलो अगर रेट सही हो तो यहाँ से ले लेते। क्या समझते हैं आपके मार्केट में रेट ज्यादा होता है और यहाँ पर रेट कम होता है? कुछ बताएं इसके बारे में। मुख्तलिफ से फ़र्क होते हैं, माल में भी फ़र्क होते हैं ना, उस चीज़ में मार्केट में मुख्तलिफ होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ होते हैं, किस्म किस्म के रेट होते हैं। मतलब मार्केट में महंगी मिल रही होती है चीज़? हाँ, महंगी मिलती है और बाजारों में सस्ती मिल रही है? बाजार में सस्ती मिलती है। तो आप लोग बाजार से ही शॉपिंग करते हो या मार्केट वगैरह से भी करते हैं? बस अक्सर बाजार से शॉपिंग करते हैं। क्या समझते हैं आप, यहाँ पे बाजार वगैरह लगने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, लोगों की सहूलत के लिए बिल्कुल। एक होता है ना कि बचत बाजार है, तो लोग इस वजह से बचत बाजार का रुख करते हैं, तो क्या इन बचत बाजारों में बचत होती भी है या नहीं होती? जी बिल्कुल, बचत बाजार तो है, लेकिन इतना भी नहीं है, महंगाई भी है। ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल यहाँ पे बचत बाजार है या सस्ती चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना कहते हैं कि भाई, यानी इतनी सस्ती भी नहीं है यहाँ पे भी। तो आप लोगों का रुझान कारोबार की तरफ क्यों नहीं रहा, शॉप की तरफ क्यों नहीं रहा, बाजारों की तरफ ही क्यों रहा? शॉप की तरफ इसलिए रुझान नहीं रहा कि उसमें जो है ना खर्चा बहुत ज़्यादा है, एडवांस बहुत ज़्यादा, किराया, फिर उसमें माल, उसके लिए माल भी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे थोड़े से माल यानी पैसों में कारोबार हो जाता है। क्या आपकी पर डे इनकम हो जाती है? इसकी इनकम तो ये देखिए रेगुलर वाली कहानी नहीं होती, कभी यानी कि सेल 4000 भी होती है, 5000 भी है, बाज़ों का डबल भी हो जाती है। इसमें यानी कि कभी नुकसान होता है, कभी अपनी जेब से यानी कि खर्च ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि रेगुलर सेल एक जैसी नहीं होती। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, आप कब से लगा रही हैं यहाँ पर बाजार? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से आप तो आपको क्यों ख्याल आया कि आप ये बाजार वगैरह लगाएं? कहीं और जॉब क्यों नहीं की आपने? मैं करती थी मगर कोई फायदा नहीं था इसमें, फायदा है इसीलिए मैंने की। अच्छा,
अच्छा, इसमें क्या फायदा है आपको बताएं कुछ हमारे नाजरीन को। अपना काम है इसीलिए फायदा है।